सो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्वीट ट्यूशन। मेरा नाम अमन है और आज की इस वीडियो में आपको कैंग के आर्टिफैक्ट्स और थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन के बीच में कुछ ऐसे सिमिलरिटी बताने जाऊंगा जो कि आपको फेज 5 में देखने को मिलेंगे। तो सिमिलरिटीज का मतलब ये है कि जिस हिसाब से फेज 4 में हमको जगह जगह टीज किया गया था इन्फिनिटी स्टोन्स को, उसी तरह फेज 5 की मूवीज जितनी भी मूवीज हैं उनमें हमें टीज किया गया है एक अलग अलग आर्टिफैक्ट जो कि आगे जाके कैंग का एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल वेपन बनेगा। तो कैंग की बहादुरी देखते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है डेविएंट से, जिसके मन में पता नहीं क्या सोचा। वो शादी ब्याह लड़के बच्चे पैदा करना छोड़ के निकल पड़ा ब्रह्मांड को बचाने। तो मजाक से हटके इन्फिनिटी सागा में थैनोस का जो मेन गोल था वो था कि 6 इन्फिनिटी स्टोन को खोजेगा वो और यूनिवर्स को एक बेटर प्लेस बनाएगा, और वो भी आधी जनसंख्या खत्म करने के बाद। ये भी कोई बात होती है? गुस्साए सो के उठे तो चले गए ब्रह्मांड को ही बचाने। अरे यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। जिस तरह थैनोस की कहानी थी, लगभग कैंग की भी कहानी कुछ इसी तरह है, जहाँ उसके पास भी कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमको फेज 5 मूवीज में टीज किए गए हैं, और कैंग इन सबको इकट्ठा करने के बाद मल्टीवर्स पे अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगा। और जैसे इन्फिनिटी सागा की मूवीज में हमको थोड़ा थोड़ा टीज किया गया था इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, उसी तरह मल्टीवर्स सागा की मूवीज में भी हमको थोड़ा थोड़ा टीज किया गया है थैनोस के कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स के बारे में। और उन सब स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट्स का कैंग से कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन है। एवेंजर द कैंग डायनेस्टी के राइटर जेफ लवनेस कहते हैं कि कैंग की टेक्नोलॉजी ग्रेटर एमसीयू के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल निभाएगी। लोकी में एक क्लिप था जहां कैंग यानी ही हू रिमेन्स मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझा रहा था। तब उसने अपने डिफरेंट वेरिएंट्स की टेक्नोलॉजी को ट्रेड करने की बात कही। इस पे लवनेस का कहना यह है कि ये जो ट्रेडिंग वगैरह हो रहा है कैंग की टेक्नोलॉजी का, ये बताता है कि कैंग की टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है और कैंग की टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जो उसको एक बहुत बड़ा थ्रेट बना के रखी हुई है। और लवनेस ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि सैंची की रिंग्स और उसकी टाइम चेयर में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। और उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि कैंग की जो चेयर है या फिर जहाँ कैंग रहता है उसके चारों ओर एक रिंग स्ट्रक्चर था जो सैंची की रिंग से मिलता जुलता है, या फिर उसकी रिंग जो है वो कैंग की चेयर का पार्ट हो, और कमाला का बैंगल जो है वो भी कैंग की प्रॉपर्टी ही है। और हो सकता है कि ये दोनों आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मल्टीवर्स के इन्फिनिटी स्टोन हो। हालांकि एमसीयू के वीपी ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इस बात से पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं, पर लवनेस इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। लवनेस ने ये भी मेंशन किया है कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस तरह से कैंग के सभी वेरिएंट टेलीपोर्ट होके एक जगह पे आ रहे थे, ठीक उसी तरीके से रीच रिचर्ड जो थे वो भी टेलीपोर्ट हुए थे डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। दिस शोज कि समहाउ कैंग और रीच रिचर्ड्स की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम ही है। देखो, पूरे फेज 4 में जितने भी प्रोजेक्ट आए हुए हैं उनमें हमें कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरह से हमको इन्फिनिटी स्टोन में नहीं देखने को मिल रहा था। हो सकता है कि मार्वल स्टूडियो जो है वो ये सब इंटेंशनली ही कर रहा हो। उनका मानना ये होगा कि जब सारी फेज 5 की मूवीज खत्म हो जाएंगी तब कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वार्स आएगी। उसके आने के बाद लोग जो है उनके बीच के कनेक्शन को समझ पाएंगे, और जिससे मूवी की हाइप में 4 चांद लग जाएंगे। जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ ना तो ये मूवी जो है वो एक फेस्टिवल बन जाएगी। जिस तरह से थैनोस को हर एक मूवी में थोड़ा थोड़ा टीज किया जा रहा था, उसके बाद लास्ट में उसकी एक बड़ी सी मूवी दिखा दी गई है, जिसकी वजह से लोगों के बीच एक बहुत ही बड़ा सेंसेशन क्रिएट हो गया। अगर कैंग के साथ भी कुछ ऐसा हो तो ये मूवी देखने में तो मजा ही आ जाएगी। आपको क्या लगता है, कैंग की मूवी जो है वो थैनोस को पा पाएंगे या कैंग जो है वो थैनोस जैसा विलन बन पाएगा? कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। वेल, दैट्स द रैप ऑन द वीडियो। इफ यू एंजॉय माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।